कानपुर की डॉक्टर अनुष्का के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मौत का खेल। हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। एंड कुछ दिन पहले कानपुर में एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें क्या कि एक पर्सन की डेथ हो गई थी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और उनकी फोटोग्राफ काफ़ी वायरल हुई थी। कुछ इस तरह का फोटोग्राफ था जिसमें उनके फेस पे स्वेलिंग था, आईज पे स्वेलिंग था, इनफैक्ट उनके जो लोअर पार्ट है चीक्स वगैरह पे, वहाँ पे भी काफ़ी स्वेलिंग था। और स्वेलिंग को लेके काफ़ी चिंता जो है वो लोगों में लगी कि इतने स्वेलिंग कैसे आ गई। और मेरे पास में काफ़ी क्वेश्चन आए कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट में क्या इतनी स्वेलिंग हो सकती है क्या, और क्यों होती है स्वेलिंग वगैरह। तो स्वेलिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह अराइज हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक अच्छा वीडियो बनाया जाए ताकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस वीडियो को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वेलिंग होती क्यों हमारे स्किन के अंदर, ओके, क्या ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। सेकेंड देखेंगे कि वास्तव में स्वेलिंग की कुछ ग्रेडिंग होती है। हम बोलते हैं कि स्वेलिंग कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, ओके। तो हम देखेंगे कि वास्तव में स्वेलिंग की ग्रेडिंग क्या है। सो थर्ड हम देखेंगे कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो स्वेलिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम ये देखेंगे कि वास्तव में आपको डॉक्टर से कब कॉन्टैक्ट करना चाहिए अगर आपके स्किन पे स्वेलिंग हो रही है। तो पहली बात करते हैं कि वास्तव में स्वेलिंग होती क्या है। देखिए, स्वेलिंग हमारे स्किन के अंदर एक सिंपली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर कुछ सेल्स होती है और कुछ पानी का पार्ट होता है या फ्लूइड का पार्ट होता है जो किसी एरिया के ऊपर कलेक्ट होता है। तो एक तरह का ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। और अगर हमारे स्किन में कट लग जाता है या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती है, जैसे कुछ बाइट वगैरह होता है, तो वहाँ पर स्वेलिंग होने का चांसेस रहता है। सो उसी तरह जो हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है उसमें भी आपका स्वेलिंग होने का चांसेस रहता है। तो फर्स्ट पार्ट होता है स्वेलिंग का कि हमारे स्किन में कितने कट लग रहे हैं। तो जितने ज़्यादा स्किन में कट लगेगी उतना ही कह सकते हैं कि आपका स्वेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और कट कितना ज़्यादा लगा है, कितना डीप लगा है, और ये मान के चलिए कितना बड़ा लगा है। जितना बड़ा स्किन में कट होता है उतना ही स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और पार्ट होता है जो ड्यूरिंग जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं, वो है कि ट्यूमिसेंस एनेस्थेसिया। इस तरह कुछ फ्लूइड हम डालते हैं स्किन के अंदर ताकि हम स्किन को थोड़ा लिफ्ट कर पाएँ, स्किन को टाइट कर पाएँ। तो वो वाला पार्ट भी आपका स्वेलिंग होने का चांसेस रहता है। थर्ड ये आता है आपका कि आपका ग्रेविटी वाला पार्ट, कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद है ना कितना अच्छा रेस्ट कर पाते हैं। मोस्टली मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छा रेस्ट करना चाहिए। तो जितना अच्छा रेस्ट करोगे, जितना आप स्किन को या फिर आपके जो हेड है उसको आप पीछे रखोगे, उतना स्वेलिंग होने के चांसेस कम होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोमोर्बिड कंडीशंस वगैरह होती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे एग्जांपल डायबिटीज, हाइपरटेंशन का पार्ट होता है। तो जितना आपका ये कोमोर्बिड कंडीशन होगी ना, उतना ही आपका स्वेलिंग या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ पार्ट डिसाइड करता है वास्तव में जो कि स्वेलिंग होती है हमारी स्किन के अंदर। और ये माना जाता है कि शुरुआती जो स्वेलिंग होती है ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 48 आवर्स के आसपास कह सकते हैं कि बॉडी का जब रिएक्शन होता है, थोड़ा सा एक्शन होता है, तब वहाँ पे स्वेलिंग होने का चांसेस रहता है। और आपको हमेशा डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना है। अब बात करते हैं सेकंड फेज के ऊपर कि स्वेलिंग की क्या ग्रेडिंग होती है। तो जनरली क्या होता है कि स्वेलिंग ज़्यादा नहीं होती है, मोस्ट ऑफ टाइम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के आसपास होती है। और इस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का मतलब हम समझ लेते हैं। ग्रेड 1 का मतलब ये होता है कि हमारी स्वेलिंग सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले भाग पे होती है, ओके, मतलब आपके फोरहेड के अपर लेयर में होती है या अपर वाले पार्ट में होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और सेकेंड जो ग्रेड होता है उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग कभी कभार आपके फोरहेड तक आ जाती है, हल्का फुल्का आइज तक आ जाती है आपका, ठीक है, मतलब कंप्लीट ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरिया पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि आपका आइज में हल्का सा स्वेलिंग होना शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेड 3 स्वेलिंग बोलते हैं। एंड फोर्थ में क्या होता है कि आपके आइज के अंदर ब्लैक आइज हो जाती है, आपको लगता है कि मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा आइज है, दिखना बंद हो जाता है। और अगर आप आइज ओपन करते हैं तो आपको हल्का सा ब्लरिंग वगैरह होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रेड 4, ओके। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। जनरली स्वेलिंग कम हो, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक लिमिटेड हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटे से यहाँ पे पट्टी लगा देते हैं ताकि आपका स्वेलिंग ज़्यादा नीचे नहीं आए। और कोशिश ये करते हैं कि आप अच्छे से लेटे रहें ताकि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 तक हमारा जो स्वेलिंग रहे। अब बात करते हैं कि स्वेलिंग वास्तव में अगर हमें कम करना है, इसको प्रिवेंट करना है, मिनिमल करना है, तो क्या करना चाहिए। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट किससे करवा रहे हैं। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट एक डॉक्टर से जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन है, जो कि एक अच्छे से कह सकते हैं कि ट्रेन डॉक्टर होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो ये मान के चलिए कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट आपका स्वेलिंग होने वाला पार्ट है वो काफ़ी मिनिमल करेंगे। वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, फाइन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिससे कि आपका स्वेलिंग बहुत मिनिमल हो, हमारा कट बहुत कम लगे, ओके। दवाइयों का पार्ट बहुत मिनिमल डालेंगे ताकि अगेन ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हो। सेकेंड पार्ट फिर आपका आता है कि आप कितना रेस्ट करते हैं। मैंने देखा काफ़ी बार लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर 1 या 2 दिन में रेस्ट करूंगा, उसके बाद में आई हैव टू गो। और स्पेशली जो इंजीनियर लोग वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। एंड आई हैव सीन दैट मेनी पीपल ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांट वो लैपटॉप लेके आते हैं, दे लॉग इन द ओटी इटसेल्फ। तो ऐसा कभी नहीं करना आपको। अगर आपको लगता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ही प्लान कीजिए कि एटलीस्ट 7 डेज तक आपको एक अच्छा रेस्ट मिले। और जितना अच्छा रेस्ट करोगे उतना ही मान के चलिए कि स्वेलिंग थोड़ा सा नॉर्मल होगा या मिनिमल होगा। आप जितना आप अगर सोते रहोगे ना अच्छे से तो डेफिनेटली फोरहेड का जो पार्ट का स्वेलिंग है वो बहुत मिनिमल रहेगा। आपको ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देखना है, जस्ट यू कैन लिसन द म्यूजिक एंड
ट्राई टू हैव अ काइंड ऑफ अ गुड स्लीप। तो उससे क्या होगा कि आपका स्वेलिंग जल्दी कम होगा और डेफिनेटली आपके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। एक और चीज़ मैंने देखा है वो होता है कि आपका मेडिसिन वगैरह है। कुछ लोग मेडिसिन बहुत कम लेते हैं, नहीं लेते हैं कि डॉक्टर ये मेडिसिन तो अगर मैं नहीं लूँ तो चल जाएगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो मेडिसिन वगैरह होती है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन है दिया जा रहा है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दिया जा रहा है आपको, ओके। और उनमें से कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्वेलिंग मेडिसिन होती है, उनको भी हमें लेना होता है बिकॉज डॉक्टर ने उस अनुपात में दिया होता है आपके एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से और आपकी सीवियरिटी के हिसाब से आपको एक डोज तय करके दिया होता है। तो प्लीज़ आप 5-7 दिन जो भी दवाई डॉक्टर बोलते हैं उनको अच्छे से लीजिए। उसमें से आप मत कीजिए, क्वेश्चन होता है आप क्वेश्चन पूछिए, बट एटलीस्ट डॉक्टर को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ज़्यादा सेफ करना है, राइट। इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना आपको। और एक ये भी है कि डायबिटीज़ वगैरह आपको होती है या फिर हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली आप पहले उसको चीज़ को ठीक कीजिए और उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह है तो कितनी स्वेलिंग पर आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए या कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इन जनरल आपको हमेशा ही डॉक्टर के कॉन्टेक्ट पे रहना है विदिन 7 डेज। ओके, स्वेलिंग हो, कम हो, ज़्यादा हो, यू हैव टू बी इन टच विद द डॉक्टर, ओके। एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप प्लीज सर एवरी डे यू हैव टू सेंड द फोटोग्राफ टू मी इनिशियली, ताकि हम उसको एनालिसिस कर पाए, हम उसको असेस कर पाए, राइट। स्वेलिंग की बात करें तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 स्वेलिंग जैसे मैंने बताया कि ठीक ठाक होती है, लेकिन ऐसी स्टेज जहाँ लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जैसे फीवर आ रहा है, स्वेलिंग है जो कि ठीक नहीं हो रही है बट ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है आपकी, ओके। इस स्टेज के अंदर या फिर ग्रेड 3 के आसपास पहुंचने वाली है तो ऐसी स्टेज में तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया है थोड़ा दूर है आपसे तो आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए और अपने आप को सेफ कीजिए, ओके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लोज रहोगे किसी हॉस्पिटल के या डॉक्टर के उतना ही आप अपने आप को सेफ पाओगे, ओके। और साथ साथ में अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो उसको भी आपको अच्छे से कंट्रोल करना ज़रूरी है, राइट। तो ये था स्वेलिंग के बारे में जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होने के चांसेस रहता है और कैसे हमें अपने आप को ज़्यादा सेफ करना है, राइट। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में और भी वीडियो बनाए हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए हैं, कोशिश करो कि आप उनको देखिए और अपना नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। व्हेन यू फील कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज ओके, देन यू प्लान योर हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ इमरजेंसी सर्जरी। ये आप जब कंफर्टेबल होगे, सब जान जाओगे, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।